नमस्कार साथियों, मैं आकाश भारत से आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। नया वर्ष नया विहार, अमृतलाल बेगन बड़ी उत्सुकता के साथ हम इस नव वर्ष का आगमन के बाद जो होने थे वह आज आ गया। जिस दिन का रेंगता हुआ पुराना वर्ष बीत गया और नया वर्ष आ गया, मानो समय के गति से एक पत्ता गिर गया और दूसरे ने उसकी जगह ले ली। आज मानो नए वर्ष का गृह प्रवेश हो गया। यह वर्ष आखिर है क्या? हमारी पृथ्वी सूर्य का ही एक भाग है। महाप्रतापी सूर्य से टूटकर गिरे हुए पिंड ही ग्रह है। हमारी पृथ्वी एक ग्रह है। यह बहुत पुरानी बात है। तब से अब तक अरबों बरस बीत गए, लेकिन पृथ्वी उस दियों को भूली नहीं। तब से वह सूर्य के चक्कर लगा रही है और एक चक्कर लगाने में उसे प्राय 365 दिन लगते हैं। यही है हमारा सौर वर्ष। आजकल संसार के अधिकांश देशों में सौर पंचांग प्रचलित है। में से चंद्र पंचांग ही होता है। चंद्रमा 27 दिन 6 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। समय को विखंडित करने और नापने के लिए मानव ने समय को वर्ष, महीने, सप्ताह, दिन, घंटे आदि में बांटा है। वर्ष का आविष्कार एकाएक नहीं हुआ। हजारों वर्ष पूर्व खेती करने वाले किसान जानते थे कि ऋतु एक निश्चित क्रम में आती है। ग्रीष्म सदा सर्दियों के बाद आता है और गर्मी के बाद वर्षा का आगमन होता है। लोगों ने वर्षों की गणना करना ऋतु परिवर्तन को समझने के बाद ही सीखा। मिस्रवासियों ने खोज नील नदी बाढ़ों को देख कर की। वे एक बाढ़ से दूसरी बाढ़ तक के समय को पूरा एक वर्ष मानते थे। खेती के लिए वर्षा के आगमन, बाढ़ों तथा दूसरी ऐसी घटनाओं के समय का सही ज्ञान होना आवश्यक था। कृषि की इन आवश्यकताओं ने पहले पंचांग या कैलेंडर को जन्म दिया होगा। हमारे देश में कई संवत चलते हैं, जिनमें से विक्रम संवत प्रमुख है। वीर निर्माण संवत, सब संवत आदि भी है। लेकिन आज किस संवत का अधिकांश देशों में प्रचलन है वह है ईसवी संवत। आज से प्राय 2000 वर्ष पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ था। उसी समय से ईसवी संवत प्रचलन में आया। नया वर्ष हमारे भीतर आशा की लो जगाए, हमारे लिए खुशियों की सौगात लाए। लेकिन यह अनायाम नहीं होगा। इसके लिए हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नया वर्ष हमारे लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हमारे अंदर नई ऊर्जा भरे ताकि हम काफी ऊंचाई तक उड़ सके, तो हमें कुछ संकल्प लेने होंगे और इनका ईमानदारी से पालन करना होगा। पहला संकल्प यह हो कि अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, तंदुरुस्त आजाद नियामत करेंगे। यह तभी हो सकता है जब हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे। आजकल शोधों से यह सिद्ध हो गया है कि व्यायाम शारीरिक घड़ी से 25 वर्ष तक बताई जा सकती है। व्यायाम शरीर को सुस्त दुरुस्त बनाए रखता है। शारीरिक व्यायाम करने वाले लोगों के लिए जीवन जितना सहज और सुखमय होता है, उतना उन लोगों के लिए नहीं जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। अपनी आयु और रुचि के अनुसार व्यायाम करके हम अधिक स्वस्थ एवं अधिक परिपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। प्रतिदिन आधा घंटा तेज चलकर बीते यौवन के 10 साल आसानी से वापस लाए जा सकते हैं। एक बार जब मैं नर्मदा की परिक्रमा कर रहा था, तब एक सन्यासी का साथ हो गया था। सन्यासी ने मुझसे पूछा, अच्छा यह बताइए, स्वाद किसमें है, जीभ में है या गुलाब जामुन में है? मेरे अनुरोध पर जवाब भी उन्होंने ही दिया। यदि गुलाब जामुन में स्वाद है तो वह तस्तरी में रखे रखे ही स्वाद देगा, और यदि जीभ में स्वाद है तो वह फिर गुलाब जामुन खाने की क्या जरूरत है। दरअसल स्वाद न केवल जीभ में है और न केवल गुलाब जामुन में है, दोनों के योग में है। इसी प्रकार जीवन को केवल आत्मा या केवल शरीर मानना गलत है। सार्थकता दोनों के मिलने में है। शरीर का और शरीर के स्वास्थ्य का मूल्य हमें तनिक भी कम नहीं आंकना चाहिए। यह संकल्प है तन के लिए। अब एक संकल्प मन के लिए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि जीवन में सुख ही सुख नहीं आएगा, दुख भी आएगा, संकट भी आएंगे। जिस प्रकार पहाड़ पर एक साथ धूप भी रहती है और छाया भी, उसी प्रकार हर आदमी के भाग्य में सुख भी होता है और दुख भी। इसी का नाम जिंदगी है। हमें दुखों को, मुसीबत को जीवन का आवश्यक अंग समझना चाहिए। इनकी भी उपयोगिता है। कवियों और दार्शनिक
का विचार है कि दुख और पीड़ा हमारे जीवन को नया आयाम देते हैं। जिन्हें दुख की अनुभूति होती है उन्हें जीवन को संपूर्ण जिया है। व्यथा को झेले बिना संभवतः कोई भी व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों को छू नहीं सकता है, लेकिन जब मुसीबत आए तो हम साहसपूर्वक उसका सामना करें और ललकार कर कहें, मैं तुमसे नहीं डरता, मैं बढ़कर हूँ, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते हो। इस कठिनाई में से भी रास्ता निकाल लूंगा। संकट की यह घड़ी भी टल जाएगी और दुख के दिन जब बीत जाए तब उन्हें हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। अतीत क्रंदन व्यर्थ है, व्यर्थ का बोझ हमें ढोएंगे नहीं। मुसीबत और परेशानियों के दिनों का बोझ सिर पर से उतार देंगे। बीत गया सो बीत गया, बस उसे भूल जाइए। आप अतीत को बदल नहीं सकते। डॉक्टरों का कहना है कि चिंता या मानसिक तनाव रोगों के कीटाणुओं से भी ज़्यादा खतरनाक है। दुख के दिनों को हम भूल जाएंगे और सुखद घटनाओं को सदैव याद रखेंगे। दुख के दिनों में सुखद स्मृतियों में हमें इनसे उभरने में सहायता करती है। उदासी भरे क्षणों पर विजय पाने का सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका है अतीत का यह भी तत्काल प्रफुल्लित होकर हमारे मन को उल्लास से भर देता है। स्मृति कोश में खुशी और आनंद के अनगिनत मोती संजोए हुए हैं। सुखद स्मृतियाँ हमें आज के घमाघनी भरे युग के तनाव से दूर ले जाती है। हमें दुखद घटनाओं के खरपतवारों को विसार देना चाहिए और केवल अच्छी घटनाओं को ही याद रखना चाहिए। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा हमारी आत्मा के खेत में जंगली घास है। अगर उसे समय पर उखाड़ा ना फेंका जाए तो वह सारे खेत पर छा जाएगी और अच्छे बीज के उगने की जगह नहीं बचेगी। निराशा यह एक कूड़ा है, आशा है सुंदरता, स्वच्छता। निराशा कायरता है, आशा साहस है। आशावादी जानता है कि रात के बाद सुबह जरूर होगी और जाड़े के बाद बसंत आएगा। अगर आप ये संकल्प लेते हैं और उन पर अमल करते हैं तो इसके लिए आपको कोई पदक नहीं मिलेगा, न ही आपको कोई शाल और श्रीफल भेंट करेगा, पर आपको इन सबसे बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी। आपका पूरा वर्ष अच्छा बीतेगा और आने वाला कई वर्ष आनंद से बीतेंगे। क्या यह किसी पदक से बढ़कर नहीं है? हमारी यात्रा एक पड़ाव कल समाप्त हो गया और आज से हम नए उत्साह और नई उमंग के साथ एक नई यात्रा के लिए चल पड़े हैं। चलना और आगे बढ़ना मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। मनुष्य की मंगल यात्रा निरंतर चलती रहेगी। दुख और अवसाद उस यात्रा में क्षणिक रुकावट भले ही पैदा करे, परंतु उस मंगल यात्रा को रोक नहीं सकते। गुरुदेव रविंद्रनाथ ने अपने गीतों में जीवन भर आशा का संदेश दिया था। उन्होंने कहा था कि जय हो नवीन अरुणोदय की जय हो। नवजागृत प्राण जाओ, क्षीण यौवन विजय संगीत तुम भी आओ। जड़ता को विनिष्ट करने वाली आशा आओ, हताशा को जीतने वाली आशा आओ। तुम्हारा स्वागत है, हे नूतन वर्ष आओ, तुम्हारा स्वागत है।